हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु ने फिर से एक बार हमें इकट्ठा किया इस मंगलवार की प्रार्थना के लिए, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इन दिनों में अद्भुत कार्य करने वाला है, और इस नए महीने के सितंबर के महीने में प्रभु और अद्भुत कार्य करेगा। क्या आप विश्वास करते हो? यस, हालेलुया। क्योंकि इतने दिनों में जो प्रभु ने किए हैं, ओके, उससे बढ़कर परमेश्वर इस सितंबर के महीने में करने वाला है। ओके, आज हम प्रार्थना करने से पहले हम, जैसे हमने संडे के दिन हमने वचन सुना कि फलवंत होने के बारे में, ओके, तो हर विश्वासी को फलवंत होना बहुत जरूरी है। उसके गए संडे भी पास्टर शेखर ने भी वचन दिया कि इन दिनों में कलीसिया और उन्नति पाएगी, कलीसिया फलवंत होगी, ओके, और आत्मिक रीति से कलीसिया क्या हो जाएगी? उन्नति पाएगी। हालेलुया। ओके, तो हम प्रार्थना करेंगे आज के इतने दिनों में जो 5 महीने हुए, ओके, लोग अपने घरों में हैं, चर्चेस प्रार्थनाएं बंद है, परंतु हम प्रार्थना करेंगे हर विश्वासी के लिए कि हर विश्वासी प्रभु में उन्नति पाए, ओके, प्रभु में आत्मिक रीति में मजबूत हो जाए, प्रभु में आगे बढ़े, और वचनों में, प्रार्थना में, विश्वास में, प्रभु की सेवा में, पवित्रता में प्रभु के लोग आगे बढ़ने के लिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। ओके, तो गया संडे हमने वचन सुना फलवंत होने के लिए कि जो झाड़ क्या करेगा? फल लाएगा, परमेश्वर उसको क्या करेगा? छाटेगा, और जो फल नहीं लाएगा उसको क्या करेगा? काटेगा। उसी के अनुसार हम वचन देखेंगे आज के दिन में, और उसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 5 अध्याय हम पढ़ेंगे, वचन 1 से लेकर 5। यशायाह का किताब, उसका 5वां अध्याय, पहला वचन से 5वां वचन तक। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी डाक की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक डाक की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको जताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह छटकी जाए, और उसकी बीत को ढा दूंगा कि वह रौदी जाए। ओके, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर दाख की बारी का गीत लिखा हुआ है। ओके, और इस गीत से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि एक दाख की बारी, ओके, जो अच्छी जमीन थी, ओके, वहां पर उसने किया कि उस जमीन को क्या किया? उपजाऊ जमीन थी, उस जमीन को क्या किया? दाख की बारी के बारे में लिखा हुआ है, और इस जमीन को क्या किया उन्होंने? पूर्ण रीति से उसको अच्छी मिट्टी क्या की? मिट्टी को खोदी। मिट्टी खोदने के बाद उसमें जो कुछ पत्थर भीतर था वो सब निकाल कर उस जमीन को क्या किया? साफ सुथरा किया। ओके, क्यों? ताकि उस जमीन में जो कुछ बीज लगाए उसमें क्या मिले? 100 गुना फल मिलने के लिए उस जमीन को पूर्ण रीति से तैयार किया। उसके अलावा क्या किया? वहां पर एक घुमर भी बनाया। घुमट क्यों बनाया? ताकि वहां पर एक ऊंचा स्थान, एक घुमट बनाया ताकि वहां पर खड़े रहकर उस दाख की बारी की क्या कर सके? देखरानी कर सके, उसकी रक्षा कर सके, उसको बराबर से हम देखभाल करने के लिए अंदर कोई कुछ घुसा है, कुछ है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे झाड़ बढ़ रहा है, वो देखने के लिए घुमट बनाया। ओके, और उसके बाद में वहां पर दाख की बारी लगाई, और उसके बाद में क्या हुआ? जब सब कुछ तैयार होने के बाद में क्या हो गया? उसमें क्या किया? निकम्मे फल लग गए। निकम्मे फल लगे। तब परमेश्वर का वचन कहता है, अब परमेश्वर कहता है, अब क्या करो? इस पेड़ का क्या करो? न्याय करो।
लिखा हुआ है 4 वचन में, मेरे दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया मैंने उसके लिए न किया हो। ओके, अब उस दाख की बारी के लिए क्या नहीं किया, जो जो जरूरत थी, जो जो करना था, वो सब कुछ करने के बावजूद भी उसमें क्या किया, अच्छे फल नहीं लगे, परंतु बाइबल कहती है उसमें क्या किए, निकम्मे फल लग गए। फिर अंत में 5 वचन में लिखा है, 5 वचन में क्या लिखा है कि लिखा हुआ है पर, अब मैं तुमको बताता हूं कि अब अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा, मैं उसके कांटे वाले बाड़े को क्या करूंगा, उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और दीवार को ढा दूंगा कि वह क्या की जाए, रौंदी जाए। और वहां पर वो दाख की बारी में जितने भी कांटे लगाकर सुरक्षा दी थी ताकि बाहर से अंदर कोई भी नहीं जा सके, उस सुरक्षा को क्या करेगा, मैं हटा दूंगा, निकाल दूंगा, ताकि वो दाख की बारी पैरों के तले क्या की जाए, रौंदी जाए। चर्च, इस वचन से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, परमेश्वर, ये दाख की बारी मतलब कौन है, हम, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या नहीं किया, परमेश्वर यीशु ने हमारे लिए क्या नहीं किया, हमें पाप से छुड़ाकर वो जमीन में से पूरा कचरा निकालकर, पत्थर निकालकर उस जमीन को पूर्ण रूप से तैयार किया। यीशु ने भी हमने लहू के द्वारा अपने खरीद कर हमें शुद्ध किया, पवित्र किया, क्यों, ताकि इस झाड़ के द्वारा या हमारे द्वारा हम क्या करें, अच्छे फल लाए, निकम्मे फल न लाए। और इसके लिए परमेश्वर ने हमें सुरक्षित भी रखा ताकि हमें कोई हानि न हो, हमें किसी प्रकार की परेशानी न हो, किसी प्रकार की मुसीबत न हो, इसके लिए परमेश्वर ने सुरक्षित भी रखा। ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर हमारे जीवन से अगर परमेश्वर को हम अच्छे फल नहीं लाते तो क्या फायदा है हमारा। मैंने बताया परमेश्वर ने हमें क्यों जीवित रखा, ताकि परमेश्वर हमारे से कुछ उम्मीद रखता है, कुछ आशा रखता है। हमने वचन में देखा कि अंजीर के पेड़ को, एक झाड़ को क्या किया, तुरंत श्राप दिया, और एक पेड़ को क्या किया, श्राप नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा ओके किसे क्या करो, काट डालो, परंतु किसान ने क्या कहा, उसकी देखभाल करने वाले ने क्या कहा, हे प्रभु और 1 साल क्या करो, रहने दो। क्यों, अनुग्रह दिया, प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है। इस प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो कुछ किया है, हम तो अच्छा कार्य के लिए, परमेश्वर के लिए अच्छा फल लाने के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता हमारे अंदर निकम्मे फल लगे। चर्च, इन दिनों में, इस कठिन परिस्थिति में आज हम जीवित हैं, ये सबसे बड़ी प्रभु की दया और उसका अनुग्रह है, ताकि हम प्रभु की महिमा के लिए काम आए, प्रभु के राज्य के लिए कुछ काम आए। और प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है, और आज हम सुरक्षित है क्योंकि उसकी दया, उसका अनुग्रह है। क्योंकि आने वाले दिनों में हम क्या करें, प्रभु के लिए अच्छा फल लाए। इन 4-5 महीनों में हम घर बैठ के, पर आने वाले प्रभु इस महीने से जब चर्च शुरू हो जाएगा, हम प्रभु के लिए एक अभिषेक से भर के, प्रभु के लिए सामर्थ से भर के, एक पूर्ण रीति से और जोश में आकर हम प्रभु की सेवा में आगे बढ़े। जितना कुछ हम आत्मिक रीति से खोया है, हम फलवंत हो जाएंगे, हम हमारे आत्मिक जीवन में हम उन्नति पाएंगे, नए नए लोगों को आप प्रभु में, राज्य में लेके आएंगे, और परिवार होके पति पत्नी बच्चे मिलके प्रभु के राज्य में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जोशुआ कहता है, तुम कुछ भी करो, तुमको जो चाहे तुम करो, परंतु मैं और मेरा घराना क्या करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे। चर्च, इन दिनों में जीसस लव मिशन कलीसिया के हर व्यक्ति के जीवन में फलवंत होना, हर व्यक्ति को फलवंत होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि इन दिनों में कलीसिया बहुगुणित फलवंत हो जाए और अद्भुत रीति से कलीसिया उन्नति पाए। जो कार्य हमने अभी तक नहीं देखा, जो चमत्कार हमने नहीं देखे, वो कार्य, वो चमत्कार, वो उन्नति, वो बढ़ोतरी हम जीसस लव मिशन कलीसिया में देखेंगे। हालेलुया। 2020 साल आया और कैसे कोरोना वायरस में ओके घर में बैठकर चला गया, परंतु आने वाले बच्चे 4 महीने में हम प्रभु के लिए अद्भुत रीति से फल लाएंगे, उन्नति लाएंगे। जो भी हमने गवाया है उससे बहुगुणित रीति से हम प्रभु के लिए क्या करेंगे, आशीष प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो चर्च, अब समय है फलवंत होने का।
अब समय है उन्नति पाने का और प्रभु में हम आगे बढ़ने का। तो इसके लिए आज हम इस खास करके प्रार्थना करेंगे कलीसिया में अद्भुत कार्य और अद्भुत उन्नति के लिए, और प्रभु में लोग जोश में आने के लिए प्रार्थना करेंगे। आज क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए हम प्रभु की आराधना करते हुए, हम प्रभु के नाम की महिमा करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखें बंद करें और हमारा समय हम प्रार्थना में बिताएं। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आज के इस वचन के लिए जो यशायाह की किताब उसका 5 अध्याय से प्रभु 1 वचन से लेकर 5 वचन तक हमने पढ़ा प्रभु से, जो प्रभु दाखी की बारी के बारे में प्रभु जो गीत आपने गाया प्रभु से, कि आपने प्रभु कितनी मेहनत की प्रभु जी, उस प्रभु कितनी मेहनत की उस दाख की बारी के लिए। ओ प्रभु जो कुछ आपने जो कुछ करना था उस दाख की बारी के लिए आपने कड़ी मेहनत की, कड़ी कष्ट किया, परंतु लास्ट अंत में प्रभु निकम्मे प्रभु जी फल उसमें लगे। परंतु आज हम प्रार्थना करते हैं जीसस मसीह कलीसिया के प्रभु जी हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु जो अब तक आपने कलीसिया में जो कुछ किया प्रभु जी, आपने कलीसिया को संभाला प्रभु जी, इसके लिए नहीं कि निकम में फल लगने के लिए, परंतु आपने कलीसिया को संभाला, कलीसिया के लोगों को रक्षा की, मदद की, आपने उनको प्रभु अभी तक प्रभु जी वो हर मुसीबत में परेशानी में संभल के लेके आए प्रभु, ताकि आप अच्छा फल की अपेक्षा कर रहे हो। और आज हम प्रार्थना करते हैं जीसस मसीह कलीसिया के लिए प्रभु, इन दिनों में प्रभु जीसस मसीह कलीसिया में प्रभु अच्छे फल की अपेक्षा करते हैं। जो कलीसिया मुंबई और कलकत्ता में प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में अच्छी प्रभु जी फसल और अच्छी उन्नति और अच्छे प्रभु जी कार्य हम देखना चाहते हैं, अच्छी उन्नति को हम देखना चाहते हैं प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में। इन दिनों में प्रभु हर विश्वासी भाई बहन के जीवन में प्रभु तो अद्भुत कार्य और चमत्कार करना। इन दिनों में प्रभु हम नहीं चाहते प्रभु लोग प्रभु जी सुस्ती में बैठे, आलसपन में बैठे, या निराशा में बैठे, या बोझ में बैठे, या दुख तकलीफ को लेके बैठे, या अपनी समस्या, अपनी बीमारी, अपनी मुसीबत लेके बैठे, परंतु प्रार्थना करते हैं हर मुसीबत में, हर परेशानी में हर विश्वासी प्रभु आपके राज्य में वो फलवंत होते जाए, आपके राज्य में उन्नति पाते जाए। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, लोग आपके राज्य में आगे बढ़ने दें। प्लीज यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में कलीसिया के लोगों के जीवन से वो प्रभु आत्मिक रीति से प्रभु जी हर सुस्तीपन, हर आलसपन और नींद की आत्मा को और हर प्रकार के प्रभु जी वो प्रभु आत्मिक बीमारी, आत्मिक मौत की शक्ति को हम धिक्कारते यीशु के नाम में। और हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में प्रभु कलीसिया जागरूक हो जाए, कलीसिया जागरूक हो जाए। ओ प्रभु जो झाड़ प्रभु जो डाली प्रभु जी जो आपसे अलग हुई प्रभु जी, वो डाली आपके नाम से प्रभु वो आपके साथ में जुड़ जाए प्रभु जी, आपके राज्य में बने रहे, आपके वचनों में बने रहे, आपके प्रार्थना में बने रहे, और आपके नाम से प्रभु जी जो दूर हो गए प्रभु जी, जिन्होंने प्रार्थनाएं बंद की, जिन्होंने प्रभु बाइबल पढ़ना बंद किया है, और जिन्होंने प्रभु जी वो परिवारों की प्रार्थनाएं बंद की प्रभु, हम प्रार्थना करते इन लोगों के जीवन में वापस एक जागृति देना, वापस एक संजीवनी देना, उनके अंदर और बोझ और इच्छाएं, उनके अंदर और आपका भय दे प्रभु से, ताकि लोग और प्रार्थना में लवलीन रह जाए, प्रार्थना में और प्रभु उनके अंदर एक बोझ देना, एक इच्छा देना, ताकि कलीसिया में प्रभु एक नई जागृति हम देखना चाहते हैं। जो 5 महीने हुए प्रभु जी लोग अपने घरों में बैठे प्रभु, वो चर्च से प्रार्थनाएं हाउस ग्रुप बंद प्रभु जी, पर प्रार्थना करते प्रभु इन दिनों में प्रभु ओ प्रभु वचनों में लोग बने रहें। ओ प्रभु आपके वचन में लिखा है जब भी प्रभु जैसी घटनाएं होती है, और जब भी समस्याएं होती है, मुसीबत आती है, तब प्रभु आपके वचन में लिखा है तब तुम अधिक यही किया करो, प्रार्थना करते रहो, बाइबल पढ़ो और सहभागिता में होते जाओ। और हम प्रार्थना करते इन दिनों में प्रभु लोगों के अंदर जोश आने दे प्रभु जी, लोगों के अंदर प्रभु आपके नाम से एक जागृति आने दे। और हम प्रार्थना करते इन दिनों में प्रभु कलीसिया के ऊपर एक बड़ा असर गिरने दे, वो कलीसिया में बड़ा उन्नति का असर गिरने दे प्रभु। प्लीज आप कार्य चमत्कार करना, प्लीज यीशु राजा आप कार्य करना। हम नहीं चाहते प्रभु जी जैसे कलीसिया जैसे प्रभु थी वैसे बनने दे प्रभु, मगर प्रार्थना करते
विश्वास करते प्रभु, जब कलीसिया प्रभु इस महीने में अगर प्रभु इस महीने में चालू हो जाएगी प्रभु जी, एक अद्भुत रीति से चालू होने दे प्रभु, एक अद्भुत रीति से चालू होने दे प्रभु। ऐसी कलीसिया प्रभु जी, वो प्रभु हमने कभी देखी नहीं प्रभु जी, कभी हमने नहीं देखा प्रभु। कलीसिया का रूप रंग बदलने दे, आपके स्वरूप में, आपके समानता में एक नया जोश होकर, एक नया अभिषेक होकर, एक नया सामर्थ पाकर, एक नया प्रभु जी कार्य कलीसिया के अंदर हम देखते हुए प्रभु एक नया कार्य देखना चाहते हैं। प्लीज प्रभु तू कार्य चमत्कार करना, हम प्रार्थना करते हैं। बहुसत पारा चर्च, नागीदास पारा चर्च और कलकत्ता की कलीसिया में एक नया कार्य, एक नया चमत्कार हम देखना चाहते हैं। प्लीज यीशु राज आप कार्य करना, प्लीज यीशु राज आप कार्य करना। हम प्रभु ऐसी कलीसिया देखनी चाहिए, फलवंत कलीसिया देखनी चाहिए, एक सफलता की कलीसिया देखना चाहती है, एक उन्नति की कलीसिया हम देखना चाहते हैं। वो प्रभु एक ऐसी कलीसिया प्रभु जी जिसमें कोई भी किसी प्रकार की कमी न हो, किसी प्रकार की समस्या न हो प्रभु, ऐसी कलीसिया प्रभु हम देखना चाहते हैं। प्लीज यीशु राजा इन दिनों में प्रभु आपका महान कार्य कलीसिया में प्रकट होने दें, आपका कार्य कलीसिया में प्रकट होने दें प्रभु। आप कलीसिया को छू ले प्रभु जी, जितने भी लोग सोए हुए प्रभु वो जागरूक हो जाए प्रभु जी, जो आत्मा में बीमार है वो चंगे होने दे प्रभु, जो आत्मा में प्रभु जी मरे हुए प्रभु उनकी आत्मा जिंदी होने दें और उनके अंदर एक नया कार्य हम देखना चाहते हैं, एक नया कार्य, एक नया बदलीपन हम देखना चाहते हैं। प्लीज यीशु राज आप कार्य करना, आप कार्य करना प्रभु जी, आप कार्य करना। और इन दिनों में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग बैकस्लाइडर हुए थे प्रभु, जिन्होंने प्रभु आपके राज्य में चर्च में आना बंद किए थे प्रभु जी, उतने सभी लोग प्रभु जी आपके चर्च में आना शुरू करेंगे, प्रार्थना में आना शुरू करेंगे प्रभु जी। और हम विश्वास करते प्रभु एक कलीसिया प्रभु जी एक नई रीति से प्रभु जी वो शुरू हो जाएगी। वो जो कुछ था प्रभु जी, पुरानी बातें थी प्रभु जी वो मिट जाएंगी। अब कलीसिया के अंदर तू नई नई बातें प्रकट करेगा, नई नई बातें प्रकट करेगा जो हमने कभी देखा नहीं, जो कभी सोचा नहीं प्रभु जी। वो नई नई कार्य हम देखेंगे, नई नई बातों को देखेंगे कलीसिया के अंदर। वो प्रभु लोगों के अंदर एक आत्मिक बदलीपन हम देखना चाहते हैं। वो कलीसिया के अंदर लोगों के अंदर आत्मिक स्तर में प्रभु जी बदलीपन देखेंगे। लोग कलीसिया में प्रभु जी आत्मिक रीति से प्रभु जी फलवंत होना शुरू करेंगे प्रभु जी, फलवंत होना शुरू करेंगे, बलवंत हो जाएंगे। वो प्रभु इफिसियों की किताब 6वां अध्याय में लिखा प्रभु जी, वो प्रभु में उसके प्रभु में और उसके शक्ति में बलवंत बनो। और राज प्रभु आपके नाम से कलीसिया बलवंत बनेगी, आपकी शक्ति में, आपके प्रभु में और उसकी शक्ति में कलीसिया बलवंत बनेगी, कलीसिया प्रभु जी मजबूत बनेगी प्रभु। ऐसी कलीसिया प्रभु जी, वो कलीसिया ऐसी बनने दे प्रभु जी, एक नई सेना वो प्रभु जिसके अंदर प्रभु वो प्रभु जी पूर्ण रीति से आत्मिक हथियार लेकर, वो प्रभु जी आत्मिक हथियार लेकर वो युद्ध के लिए तैयार होने वाली कलीसिया बने वो प्रभु जी बनने दे प्रभु से। आप कार्य चमत्कार करना और आपके नाम की स्तुति महिमा हो। प्लीज प्रभु फिर से एक बार प्रभु जीसस मिशन कलीसिया के पास्टर्स, उनके परिवार, कलीसिया के लीडर्स, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, और कलीसिया के हर प्रभु जी परिवार को, भाई बहनों को प्रभु, बच्चों को, जवानों को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपके हवाले करते हैं। आप प्रभु जी नया आकार दे और आपके नाम की महिमा हो। प्लीज यीशु राज आप कार्य करना। प्लीज हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हम नहीं चाहते प्रभु जी जो इसे कलीसिया की वैसी रहे, परंतु कलीसिया में एक नया कार्य, एक नया चमत्कार, एक नया रूप, रंग और नया कार्य देखना चाहते हैं। प्लीज आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। प्लीज यीशु राजा आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं। एक नया पवित्र आत्मा का कार्य, एक नया पवित्र आत्मा का प्रभु जी सामर्थ्य, एक नया पवित्र आत्मा का प्रभु जी ओ प्रभु जी कार्य हम कलीसिया के अंदर हम देखना चाहते हैं प्रभु जी। संडे की आराधना प्रभु जी जैसी थी वैसी नहीं रहेंगे प्रभु जी। संडे की आराधना में प्रभु जी एक नया कार्य हम देखेंगे प्रभु जी। स्तुति आराधना में, प्रचार में प्रभु जी वो नया आकार देखेंगे प्रभु जी। ओ प्रभु
कलीसिया जैसी थी वैसी न रहेगी प्रभु, पर संडे की आराधना प्रभु अद्भुत आराधना बनने दे प्रभु जी, अद्भुत आराधना बनने दे प्रभु। जब प्रभु संडे चर्च आराधना शुरू हो जाएगी, वो संडे की कलीसिया शुरू हो जाएंगी, वो प्रभु आराधना में प्रभु जी लोगों से बातें करना, लोगों को दर्शन देना प्रभु जी, वचन के द्वारा प्रभु जो बीज बोएंगे प्रभु जी, वो बीज लोगों के जीवन में 100 गुना फैलाना दे, ताकि प्रभु कलीसिया प्रभु जी अद्भुत रीति से चलने दे, और कलीसिया में प्रभु जी अद्भुत कार्य होने दे प्रभु जी। आराधना में लोग चंगे हो जाए, चमत्कार होने दे, और रात के नाम की महिमा होने दे। और संडे की आराधना जैसे थी वैसे न रहेगी, परंतु अद्भुत रीति से कलीसिया प्रभु संडे की आराधना चलेगी, और अद्भुत रीति से चलेगी, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा, और पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा संडे की आराधना वो महान रीति से चलना दे प्रभु। हाउ चर्चेस प्रभु जी, ओ प्रभु हाउ चर्च में प्रभु संगति लोग प्रभु एकता में आकर, वो संगति में आकर प्रभु जी हाउ चर्च में उन्नति आने दे, लोग हाउ चर्च में बढ़ोतरी होने दे, हाउ चर्च में लोग प्रभु जी तैयार होने दे प्रभु जी। आराधना करना, वचन शेयर करना और प्रार्थना करना, हाउ चर्च में उन्नति आने दे, हाउ चर्च में लोग बढ़ोतरी आने दे प्रभु जी। और हाउ चर्च में प्रभु एकता के साथ में आकर प्रभु जी लोग जोश में आएंगे प्रभु जी। उसी के अलावा प्रभु जी और जो प्रार्थना है प्रभु सेवा शुरू हो जाएगी, उसमें हम कार्य हम देखेंगे प्रभु। उसके अलावा प्रभु गुरुवार की प्रार्थना है, वो संडे स्कूल है प्रभु, यूथ मीटिंग है प्रभु जी, मेन संडे प्रभु अद्भुत रीति से चलने दे प्रभु, अद्भुत रीति से होने दे ओ प्रभु। और आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्लीज यीशु राजा, आपके नाम की स्तुति महिमा गौरव आदर और प्रशंसा करते हैं। पवित्र आत्मा आप कार्य करेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। ओ यीशु राजा आपके नाम की महिमा हो। प्लीज प्रभु हम आशा लेके बैठे हैं, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि आप अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं, अद्भुत चमत्कार करने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपके नाम की महिमा करते हैं। ओ आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, सारा गौरव आदर में माफी को मिले। आइए क्षण के लिए प्रभु की आराधना करें, एक मन से हृदय से अपने मन को न भटकाएं, पर एक मन से हृदय से हम प्रभु की आराधना करें और प्रभु के नाम की महिमा करें। ओ आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। हो तेरे स्तुति और आराधना करता हूँ तुझसे मैं ये प्रार्थना, हो तेरे स्तुति और आराधना करता हूँ तुझसे मैं ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। जैसे चर्च हम आराधना करते हैं, एक मन से आराधना करेंगे, एकता में आके आराधना करेंगे। जैसे हम गाय प्रगाते हैं कि प्रभु तू जो चाहता है वैसे तो कार्य कर प्रभु। इन दिनों में प्रभु ये 2020 के प्रभु से एक 4 महीने प्रभु बचे हुए हैं, इन 4 महीने में प्रभु एक महान कार्य हम देखना चाहते हैं। और कलीसिया में हो प्रभु, चाहे मुंबई में हो, इंडिया में हो या पृथ्वी में प्रभु से तुम महान कार्य करना प्रभु। प्लीज प्रभु से आपके नाम की महिमा हम देखना चाहते हैं प्रभु। जैसे हम आराधना करते हैं, जैसे हम आपकी आराधना करते हैं, जैसे हम आपकी आराधना करते हैं, आपका हाथ प्रभु से जीसस मसीह कलीसिया के ऊपर उतरना दे, आपके स्वर के दरवाजे खुल जाए प्रभु से, और आपका एक महान रिवाइवल, एक महान बदलीपन प्रभु कलीसिया के अंदर हम देखना चाहते हैं प्रभु। तो कार्य और चमत्कार करना, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए चर्च वापस से एक मन से हृदय से प्रभु की आराधना करें। हो तेरे स्तुति और आराधना करता हो तुझसे मैं ये
प्रार्थना, हो तेरे स्तुति और आराधना, करता हूँ तुझसे मैं ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है, प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है। हालेलुया, आराधना करे, चर्चा आराधना करे। ग्लोरियस, हालेलुया लॉर्ड। प्रभु आपकी महिमा उत्तर आए प्रभु से, अच्छी फसल उगने दे प्रभु। इन दिनों में कलीसिया उन्नति और बढ़ोतरी पाए प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया, हाले। आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे प्रभु। एक जगह में प्रभु जीसस प्रभु की कलीसिया में प्रभु से, ओ प्रभु कलीसिया के अंदर प्रभु एक मान उन्नति देखना चाहते हैं। जहाँ जहाँ प्रभु फल नहीं देखे प्रभु, वहां पर हम फल देखेंगे प्रभु से। जहाँ जहाँ उन्नति नहीं देखे प्रभु, वहां पर उन्नति देखेंगे प्रभु। जहाँ पे हमने बढ़ोतरी नहीं देखा प्रभु, वहां पर हम बढ़ोतरी देखेंगे प्रभु से। ओ कलीसिया के प्रभु से हर व्यक्ति के जीवन में एक नया उन्नति, एक नया बदलाव, एक नया जोश और एक नई भूख, नई प्यास, नया कार्य देखेंगे प्रभु। जब तक नहीं हुआ प्रभु वो कार्य प्रभु कलीसिया में प्रभु हम देखने वाले प्रभु से। आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। और कलीसिया प्रभु से वो आपके सोच, आपके विचार, आपके बुद्धि और आपकी ताकत के अनुसार कलीसिया प्रभु से नहीं बनती जाएगी, नहीं बनती जाएगी प्रभु। और आपके नाम की महिमा को हम देखना चाहते हैं, आपके कार्य को हम देखना चाहते हैं। और इन 4 महीनों में प्रभु कलीसिया 100 गुना फैलाएगी, 100 गुना फैलाएगी, 100 गुना फैलाएगी प्रभु। विश्वास करते हैं, आपकी स्तुति, आपके महिमा करते हैं प्रभु। जो कुछ आप करने वाले हैं इन 4 महीनों में प्रभु, अद्भुत रीति से करने वाले हैं, अद्भुत रीति से कार्य करने वाले हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो तू कार्य किया है प्रभु और तू कार्य करने जा रहा है, इसलिए हमारे मन से, हृदय से हम आपको धन्यवाद और आपकी स्तुति और आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आइशन के लिए चर्च हम प्रार्थना करें, शन के लिए, कोरोना वायरस के लिए प्रभु ने जो कार्य किया अब तक प्रभु को धन्यवाद देते हुए और फिर से एक बार हम कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भारत देश में और इस पृथ्वी के हर देशों के अंदर जो कोरोना वायरस फैला हुआ है प्रभु, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मांगते प्रभु से फिर से एक बार प्रभु आप कार्य चमत्कार प्रभु कर रहे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे प्रभु कोरोना वायरस के प्रभु कीटाणु दिन ते दिन उसकी ताकत, उसकी शक्ति खत्म होती जा रही प्रभु से, ऐसे प्रभु प्रार्थना करते और प्रभु खत्म होती जाए और कमजोर होती जाए और आपके नाम से पृथ्वी कोरोना से छुटकारा पाने दे। इन दिनों में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्लीज ये क्षमता
कोरोना से चंगाई करने की क्षमता किसी मंत्री, किसी डॉक्टर या किसी तांत्रिक या किसी मांत्रिक के पास है या किसी दवाई में नहीं प्रभु। इसकी क्षमता प्रभु सिर्फ आपके पास है। और आप ही प्रभु इस पृथ्वी को कोरोना पीढ़ी से पीड़ा से प्रभु आजादी तू ही दिला सकता है। और आज फिर से एक बार प्रभु तू दया और अनुग्रह इस पृथ्वी के ऊपर लोगों के ऊपर करना। और तू प्रभु से इस कोरोना से प्रभु लोग छुटकारा प्रभु जी पाने दे। जैसे लोग तकलीफ उठा रहे, परेशानी उठा रहे प्रभु से, कोरोना वायरस से प्रभु से, कोरोना वायरस की वजह से प्रभु ओ प्रभु जी ट्रेन बंद है प्रभु से, और लोगों की प्रभु काम पे आने जाने में प्रभु कई सुई प्रभु कई तकलीफ हो रही प्रभु से, कई मुसीबत उनको उठा रहे प्रभु से, कई लोग प्रभु कोरोना पीड़ित हो रहे प्रभु, लोग प्रभु जी मर रहे प्रभु। परंतु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु प्लीज तू दया कर, अनुग्रह कर। और हम यही उम्मीद करते प्रभु इस सितंबर के महीने में कोरोना वायरस पूर्ण रीति से खत्म होने दे। प्लीज प्रभु जी खत्म होने दे, प्लीज प्रभु खत्म होने दे। हम यही अपेक्षा करते प्रभु। और प्रभु ये तू ही कर सकता है। आपके प्रभु नाम से ये कार्य पूरा होने दे। अब तू तरस खा प्रभु, अब तू दया कर और तेरा अनुग्रह इस पृथ्वी पर उतर आए। और तू ही प्रभु से इस पृथ्वी के लोगों को प्रभु तू ही चंगाई और तू ही छुटकारा दे। तू ही उनको प्रभु से एक नया आकार दे प्रभु, और तू कार्य चमत्कार करना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जैसे कीटाणु फैल रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपका सामर्थ हम रिलीज करते यीशु के नाम में। इस पृथ्वी के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर इन चारों दिशाओं में आपका मान सामर्थ, आपका मान अभिषेक, आपका छुटकारा और आपका चंगाई और आपका अद्भुत कार्य हम रिलीज करते यीशु के नाम में। आप कार्य चमत्कार करना, आपका प्रभु सामर्थ हम रिलीज करता है प्रभु। आपकी चंगाई की बारिश प्रभु से पृथ्वी से प्रभु उतर आने दे। ओ प्रभु जब आपकी बारिश, चंगाई की बारिश उतर रहा है, ओ प्रभु छुटकारे की बारिश आने दे प्रभु पृथ्वी के ऊपर, और लोग छुटकारा पाए और लोग आशीषित हो और लोग चंगे होने दे। आप कार्य कर, चमत्कार कर प्लीज प्रभु। तू दया कर प्लीज प्रभु, तो अनुग्रह कर और आपके नाम की महिमा हो। आप कठोर नहीं प्रभु, आप मनुष्य हैं प्रभु, आप डॉक्टर का डॉक्टर हैं, आप प्रभु जी कठोर है प्रभु जी, परंतु दया और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर भी है। और आज प्रभु तू दया कर, इस सितंबर के महीने में तेरी दया कर, अनुग्रह उतर रहा है प्रभु, और इस पृथ्वी के लोगों को तू चंगा कर। हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, तो कार्य चमत्कार कर। अब तक जो दरवाजे बंद थे प्रभु, उन दरवाजों को तू खोल दे प्रभु जी, और आपके नाम में पृथ्वी आजाद हो जाए, कोरोना से आजाद हो जाए। आप कार्य चमत्कार करना। अब ये पीड़ा को प्रभु रोक दे, ये पीड़ा को प्रभु जी तो रोक दे प्रभु, और ये कीटाणु को तो खत्म कर, ताकि तेरी महिमा, तेरी स्तुति और प्रशंसा हो। आपके नाम से हम आशीष करते हैं, आपके कार्य को देखना चाहते हैं प्रभु। इस हर प्रभु महीने में आशा लेके खड़े होते हैं, आशा लेके प्रभु जब प्रार्थना करते हैं इस महीने में कोरोना वायरस खत्म होगा, इस महीने में कोरोना वायरस खत्म होगा, मई में खत्म होगा, जून में खत्म होगा, जुलाई में खत्म होगा, अगस्त में खत्म होगा प्रभु। परंतु इस सितंबर के महीने में 100% खत्म होने दे, 100% खत्म होने दे। हम यही अपेक्षा करते हैं, और आप कार्य और चमत्कार करना, आप कार्य करेंगे प्रभु। हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति और आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। ऐसे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रॉब्लम्स पृथ्वी के ऊपर है हम आपके हवाले करते हैं। आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, इस महीने में जो कार्य अधूरे हैं वो आप भी प्रभु इस महीने में भी पूरे होने दें। आपके नाम से ट्रेन बंद है, ट्रेन चालू होने दें। जो प्रभु से जरूरत है लोगों की, और जरूरत पूरी होने दें। और आपके नाम से पृथ्वी जैसे थी वैसे करेंगे प्रभु, और हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना वायरस के बाद में प्रभु एक महान रिवाइवल हम इंडिया में देखेंगे, इस पृथ्वी में देखेंगे। हम प्रार्थना करते हैं
और प्रभु जी 100 गुना कार्य इस पृथ्वी में देखेंगे जो अब तक नहीं देखेंगे प्रभु। इस कोरोना के बाद प्रभु लोगों के अंदर महान, इस पृथ्वी के ऊपर महान रिवाइवल हम देखेंगे। सिर्फ इंडिया में नहीं और सिर्फ प्रभु जी अमेरिका में नहीं, परंतु पृथ्वी के हर देशों के अंदर एक महान रिवाइवल हम देखेंगे। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोग तेरे राज्य में आएंगे। अब तक लोगों का, जो लोगों का उद्धार नहीं हुआ ऐसे लोगों का उद्धार होगा। हर बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े प्रभु फिल्म स्टार, बड़े बड़े बिजनेसमैन और पुलिस ऑफिसर्स, ऐसे लोगों का उद्धार होने दे प्रभु, और आपके नाम की महिमा होने दे। आप कार्य करेंगे प्रभु, हम आपको धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की महिमा करते हैं। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, सारे गौरव आदर महिमा हम आपको देते हैं। ऐसे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने जो कार्य किया हम आपको धन्यवाद देते हैं। इससे धन्यवाद देते हैं इस बड़ी प्रभु तूफान, इस बड़ी मुसीबत में, परेशानी में, तूफान में प्रभु आपने कलीसिया के लोगों को संभाला। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते प्रभु। हम विश्वास करते हैं आपने कार्य और चमत्कार किया, आपने अद्भुत कार्य किए, इसलिए हमारे मन से, हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, प्रार्थना का जवाब दिया, हम आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने कलीसिया को आशीष किया, कलीसिया को संभाला, हर एक को कामों में आशीष दिया, उन्नति दिया, और रोज की रोटी आपने दी दी, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे। आए सब मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दे, मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दे। ग्लोरी हालेलुया, मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद। प्रभु आपने कार्य किया, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके महान कार्य के लिए, आपके महान कार्य के लिए हम धन्यवाद देते जो तूने किए। हम आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। सितंबर के महीने में प्रभु तूने कार्य किया और आपने चमत्कार के, हम आपको धन्यवाद देते। सारा गौरव आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते, धन्यवाद देते। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपके महान कार्य के लिए, आपके महान चमत्कार के लिए, महान प्रभु अद्भुत कार्य के लिए प्रभु आपने कार्य किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में महान सफलता प्रभु जी कलीसिया में हम देखेंगे, महान सफलता इंडिया में हम देखेंगे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा हो। और प्रभु हम यही कबूल करते हैं, आपने कहा कि मेरे प्रभु, आपका वचन में कहा है मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टेकेगा और हर जबान कबूल करेगी यीशु मसीह है। प्रभु हम यही वचन इस पृथ्वी के ऊपर हम क्लेम करते हैं यीशु के नाम में, और आपके नाम की महिमा हो। आप कार्य करेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे गौरव आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं। प्रभु आपने कार्य किया, आपने चमत्कार किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते क्षण के लिए जो इस वक्त प्रभु जिन लोगों ने इस प्रार्थना में भाग लिया, उनके लिए आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास करके प्रभु हर मंगलवार को जो ऑनलाइन के द्वारा प्रभु आपकी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और यहाँ प्रभु उन प्रभु जी भाई बहनों को प्रभु, उन तेरे बच्चों को हम आशीष करते यीशु के नाम में, जो उनके अंदर जो भूख और प्यास और इच्छा डाली प्रभु, जो हर मंगलवार को प्रभु विश्वास योग्यता से प्रार्थना कर रहे हैं, उनका बलिदान व्यर्थ न जाए, परंतु उनका फल उनको मिलने दे प्रभु से। उन भाई बहनों को प्रभु आपके नाम से आशीष करते हैं, उनके परिवार को आशीष करते हैं। जिस वक्त प्रभु प्रार्थना में अपने जीवन प्रभु बिता रहे प्रभु, उनके जीवन में तो अद्भुत कार्य और चमत्कार करना, आपकी आशीष, आपकी उन्नति उनके जीवन में देखना चाहते हैं, और उनकी हर इच्छा को, उनकी जरूरत को पूरी करना, आपके स्वर्ग के दरवाजे खोलकर उन्हें आशीष करना, और रब के नाम की महिमा हो। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं। आइए प्रभु को ताली बजा के धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी वर्शिप, सारे गौरव आदर महिमा हम आपको देते प्रभु से। और प्रभु डैनियल ने प्रार्थना की, एलिया ने प्रार्थना की प्रभु से, हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, हन्ना ने प्रार्थना की प्रभु, हमने भी आपके नाम से प्रार्थना की प्रभु, और आपने प्रभु प्रार्थना को जवाब दिया, उत्तर दिया। हम आपको धन्यवाद देते, सारा गौरव आदर महिमा हम आपको देते हैं, सारी स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं। आपके नाम की महिमा हो प्रभु। ये प्रार्थना को आपने स्वीकार किया, कबूल किया, और उसका जवाब आपने दिया, इसलिए हमारे मन से, हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे।
गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।